फ्लेम, थोड़ा सा फ्लेम। नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। अगोरी गुनाह कबूल कर रहे हैं कि बाबा के सामने? तो एक प्रश्न है कि इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था जो जन्मों जन्मों से इसका तुमने पीछा नहीं छोड़ा और इस जन्म में भी 55 साल से इसके साथ हो, इसको तंग करके रखा? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा इसने? कुछ बिगाड़ा था? नहीं बिगाड़ा है? नहीं। नहीं बिगाड़ा। अच्छा, तो फिर तंग करने का क्या मतलब बना? ये जब सेनाधिपति था, सेनाधिपति? हाँ, हाँ एक राजा का हाँ सेनाधिपति थे ये। हाँ। ये मेरा मंदिर को तोड़ दिया, अच्छा। मेरे को सिर काट दिया, मेरे वंश को खत्म कर दिया। अच्छा। ये इतना ताकत दिखाया मेरे ऊपर। अच्छा। इसलिए मैं बदला लिया इससे। अच्छा। जन्म जन्म बदला लिया। अच्छा, जन्म जन्म बदला लिया तुमने। अच्छा, इसीलिए जन्म जन्म बदला तुम लेते रहे। उसका भोग भी जानते होगे क्या होता है? तुम समझदार हो गोरी हो, बहुत समझदार हो। समझदार हो गोरी हो, बहुत समझदार हो। तुमने भी तप किया है, तुमने भी साधना की है। बहुत साधना की। बहुत साधना किया। हाँ, ये भी साधक है। महादेव का साधना किया। महादेव का साधना किया। तो भगवान महादेव क्या बोलते हैं? दूसरे को तंग करो? नहीं, फिर वो शक्ति देता है ना। शक्ति देता है तंग करने के लिए? नहीं, वो अपना मर्जी से तंग। तो अपना मर्जी से तंग किया तो भोग भी तय हो गया फिर, है? हाँ, जो भोग मिलेगा वो भोगना ही स्वीकार है? पड़ता है। स्वीकार है? स्वीकार। तो अभी रहना है इसके साथ? नहीं, अब नहीं रहना? नहीं, तुम तो बोलते थे मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, कोई छुड़ा नहीं सकता। नहीं, अभी तो ये ब्रह्म प्राप्ति हो गया। अब ब्रह्म प्राप्ति हो गया ये? हाँ, अभी रह गए भी फायदा नहीं है ना। है? अभी रह गए भी फायदा नहीं है। अब रह कहीं फायदा नहीं इसमें? हाँ, नहीं। अच्छा, तो इस दरबार में आकर के इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गया। होगी। दरबार में आके ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, हो गया। इसलिए अब तुम्हारा रहना भी नहीं हो पा रहा है। जहर तुमने कैसे सिद्ध किया था? वो सीक्रेट है, पब्लिक में बोलना नहीं सकता। हाँ, वेरी नाइस। वो सीक्रेट है, पब्लिक में बोलने का नहीं कि कैसे सिद्ध किया, लेकिन सिद्ध किया। सिद्ध किया जहर। हाँ। तो वो जहर तुमको वापस दे दे? कहेंगे जी, अभी तो फायदा नहीं है ना। दे देते हैं, रख लो थोड़ी देर। उस जहर को भी भोलेनाथ से लेके वापस कर देता हूँ फिर से। फिर इसको कष्ट होगा। हाँ, किसको कष्ट होगा? ये देखो, ये शरीर वाले को कष्ट होगा। शरीर वाले को। अच्छा, और तुमको? मेरा शरीर नहीं है, मैं मेरे को क्या कष्ट है? मेरा कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब तुमसे मैंने जहर निकाला था तो तुम्हें क्या कष्ट हुआ था। अपने उस कष्ट को याद करो। इनको वो कष्ट याद दिलाया जाए जब इनके शरीर से जहर निकाला था हमने, वो इनको याद दिलाया जाए। कष्ट को याद करो। वो तो निकल गया, गया गया जहर,
शेर गया। जहर गया। हाँ। मैं वापस दे दिया शेर। तुम्हारा जहर तो हमने भगवान भोलेनाथ को ही दे दिया। तुम्हारा जहर था बड़ा खतरनाक है। खत्म। कितना तांत्रिक मारा तुमने उस जहर से? छः। 6 तांत्रिक मारा। और बाकी कितने लोगों की हत्या की 62। हैं? 62। 62 लोग टोटल। हाँ 62 लोग। हाँ 62 लोग मारे तुमने उस जहर से। हाँ। फिर इसका भी नंबर था। मैं इसको मार नहीं सका। मार नहीं पाए बस। ये नारायण का लेकिन उपासक था। लेकिन साधना नहीं करने देते थे। हाँ हैं? कोशिश करता था। कोशिश करते थे कि साधना ना कर पाए। हाँ लेकिन ये तप्पड़ मार मार के ये भी साधना करता। अच्छा, तो तुमने बोला था एक बार कि मैं रावण हूँ, रावण जैसी शक्ति मेरे पास है, मुझे तो शिव मारेंगे भी नहीं, शिव नहीं मार सकते, नारायण मारने के लिए आएंगे। तो हाँ। क्या इच्छा है, नारायण मारने आएंगे कि शिव शिव के पास जाओगे? मैं ऐसा सोचा था। ऐसा सोचा था हाँ कि मुझे केवल नारायण मार सकते और कोई नहीं। हाँ। भगवान नारायण। महादेव का उपासक है मैं, फिर हाँ। वो कैसे मुझे मारेगा? अच्छा। उनका भगत है मैं, हम्म। फिर मुझे कैसे मारेगा? जो शक्ति दे सकता है वो शक्ति ले भी सकता है, इसमें कौन सा अपवाद है? कोई अपवाद है? नहीं, शक्ति जहर हमारा। जहर का शक्ति भी तुमको महादेव ने दिया, महादेव ने वापस ले लिया, इसमें कौन सा बड़ा बात है? नहीं, शक्ति कैसे मिलते है? हमारा मेहनत का फल है। तुम्हारा मेहनत का फल तो है, लेकिन देने वाला कौन? हाँ वो भगवान देता है। ठीक है ना। तो उसका अगर दुरुपयोग होगा, इसका तुमने सदुपयोग किया होता तो यह शक्ति तुम्हारी और कई गुना बढ़ जाती वो तो सही है ना। तो वो तुम सदुपयोग नहीं कर पाए, है ना। ईश्वर तो शक्ति इसलिए देता है कि लोक कल्याण के काम आएगी, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, हम उसको अपनी निजी दुश्मनी उससे भुनाने लगते हैं। सही। एक जन्म में इसका भाई भी तुम्हारा गुरु था, नहीं, इसका भाई नहीं। हाँ सही। है ना। हाँ हाँ। एक जन्म में स्वामी जी बैठे, इनके भाई जो थे एक जन्म में, वो इनके जो अघोरी बेटा, इनके गुरु थे वो, स्वामी जी के भाई एक जन्म में। हाँ, अघोरी शिष्य थे इनके। वो भी रिश्ता, कई रिश्ते इनके, ये हर जन्म में ये साथ पकड़े रहे भाई, पीछा नहीं छोड़ा आसानी से इन्होंने। मंदिर तोड़ा है, बहुत कष्ट हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था सिर काटा है। अपना तलवार से मेरा शिला को ये काट डाल दिया, अच्छा, अपना ताकत दिखाया। ताकत दिखाया। हाँ उसी टाइम मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इनका अंदर नारायण था। हाँ, इसीलिए मैंने भी सोचा फाइनली नारायण ही मुझे मार सकता है। हाँ, नारायण ही मार सकता है, हाँ ऐसा सोचा। ऐसा सोचा। तो बहुत दरबार में लेके गया तुम्हें, हाँ बहुत जगह। हाँ बहुत जगह गया, हाँ, किसी को भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। कोई बिगाड़ नहीं सका। बहुत बड़े बड़े दरबार में गया सब जगह, हम्म, कोई नहीं बिगाड़ सका। पूरा भारत घूम लिया ये हाँ इनको हमने घुमा दिया, है, हम इनको घुमा दिया। पूरा घुमा दिया, हाँ पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया। घुमा दिया। अच्छा, साउथ में बहुत जगह गया ये, हाँ अच्छे अच्छे साधकों के पास गया, जा पाया। हाँ अच्छा, लेकिन तुम्हें निकाल नहीं सके, नहीं। पहचान ही नहीं सके, निकालें कहाँ से है। इनका जो गाँव वाला गुरु पहचाना मुझे। अच्छा, गांव वाला गुरु हाँ क्या बोला वो? वो बोला जाओ हिमालय जाओ।
हिमालय जाओ। उधर कोई संत मिलेगा, हाँ। वो इसको खत्म कर सकता है, अच्छा इसलिए ये इधर घूम रहा है, अच्छा, उत्तर की तरफ जाओ, उत्तर की तरफ। ऐसा बोला हाँ, कि उत्तर की इसीलिए तरफ जाओ तो जब कोई संत के हाथों से इसका हाँ हत्या होगा। संहार होगा इसका, हाँ, ऐसा बोला तू। इसलिए हरिद्वार में आगे ये ठहरा। हरिद्वार पहुंच गए फिर। हाँ, ऐसे 4-5 साल बैठा, हम्म। किसी को मिला, लेकिन मैं मिलने को देता नहीं है इसको। मिलने नहीं देते थे किसी को जल्दी। 4-5 साल रहा हरिद्वार में ये, हाँ तुमको निकलवाने के लिए हाँ, प्रयास बहुत किया। प्रयास बहुत किया। तो तुम्हें कोई छू नहीं पाया। नहीं, अभी मुझे शिवलोक भेजो। शिवलोक जाना है, हाँ सीधा शिवलोक जाना है। हाँ, अच्छा, यहाँ से शिवलोक। हे महादेव, मुझे ले लो। रुद्राय महादेवाय नमः। ओम रुद्राय महादेवाय नमः। आवाज प्रकट हो जाओ, आवाज प्रकट हो जाओ, मुझे ले लो, मुझे ले लो। तुम्हारा त्रिशूल वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए अभी। समखा नहीं है मेरे से होता। ये त्रिशूल आपने मुझे दिया, वो आप वापस ले लिए। मेरा शेर भी वापस लिया, त्रिशूल भी देखो। क्या बोले महादेव? नहीं सुना, नहीं सुनते महादेव। तुमने इस सन्यासी को परेशान करके अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारा आराध्य भी तुम्हारी बात नहीं सुनता है। सुना? नहीं सुना। तो नारायण का लीला है। लीला है नारायण का। हाँ, तो मुझे मेरे को झटका देता है। हम्म वो पीछे पीछे खड़ा हो गया, आगे नहीं आता है, हम्म, किसी से मेरे को मरवाता है। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए।
तो जिनको ईश्वर ने जन्म दिया 62 लोगों को, तुमने 62 लोगों की हत्या की, 62%, तो ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? तो फिर ईश्वर को भी पूछना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, हत्या करना पाप है किसी की कि पुण्य का काम हाँ, कोई पापी लोग को ही मारा, है? कोई पापी लोग को ही मारा, कोई पुण्यात्मा को थोड़ी मार सकते। हम्म, ये पुण्यात्मा है इसलिए इसको मारना नहीं पापी सकता। लोगों को मारा, हाँ तो पापी लोगों को मार देना चाहिए जान से। हाँ, जितना धरती पर पापी लोग हैं सबको मार देना चाहिए जान से। एक्चुअली मारने से उनको भी मुक्ति मिलेगा ना, अच्छा। तो रक्षा हो जाता है इससे। अच्छा, मारने से उनको मुक्ति मिल जाता है, पापियों को मार दो तो मुक्त हो जाते हैं। तो ये ईश्वर तय करेगा कौन मरेगा कि तुम तय करोगे? ईश्वर इंसान का रूप में आ जाता है, अच्छा। इसीलिए फिर कर्म का भोग जो करेगा हाँ वो ही भोगना पड़ता है। हाँ। लेकिन ईश्वर का दुआ से हम करेगा ना, हम्म अभी आप संहार करते हैं, हम्म। इसका भोग आप थोड़ी करेंगे। वो तो हम तो संहार करते ही नहीं। नहीं, वो भगवान का द्वारा, हाँ, शरीर तो आपका है। यहाँ कोई झाड़ फूक तो होती नहीं, यहाँ कोई जादू नहीं, तो ये होता ही जागरूक नहीं है, है। शक्ति का संभाल करते हैं। हाँ वो ऐसा जो शरीर है हाँ वो दिखाई देते हैं, नहीं तो ये अज्ञानी लोगों को क्या पता है हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हाँ। इसको कुछ पता है हम्म। नहीं। तो मतलब तुमने पापियों का संहार किया सबका। हाँ 62 पापी थे। हाँ अच्छा, उन पापियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मुझे बिगाड़ा, मुझे वो वगैरह, वो समय का हिसाब से ऐसा होता है। तो 62 लोगों को मारने का तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं है? कह के लिए हैं? कह के लिए भगवान कृष्ण ने कितना पापियों को मारा। भगवान कृष्ण ने तमाम पापियों को मारा। हाँ, भगवान शिव ने कितना पापियों को मारा। तो तुम कृष्ण हो यानी शिव हो? नहीं तो हाँ। उनका भगत है, वो शक्ति दिया हमें मारने के लिए। अच्छा, मारो फिर सब। उनको पूजा पाठ करके ही रोज प्रार्थना करते हैं ना, नहीं तो वो हमें रुकावट कर देता था। तो ठीक है ना, तुम्हारी रुकावट तो हम भी है 63वें, हमको ही मार दो। नहीं, अब भी शिव शक्ति है स्वयं। फिर आप नारायण का भी उपासना कर रहे हैं, डबल हो गया बाबा, सो कैसे? जब पहली बार तुम यहाँ आए तो तुमको लगा होगा पहले कि यहाँ कुछ नहीं होगा मेरा। नहीं, मैं इसलिए इसको बार बार लेके जाता था वापस। इसलिए बार बार बचा के ले जाते थे हाँ वापस चलो। और हम लोग तुमको इसलिए जाने देते थे कि ताकि तुम जितने भी सरगना तुमने इकट्ठे कर रखे हैं उन सबको तुम आगे करते रहो धीरे धीरे, पहले सारे निकल जाए, है ना, आसानी से। तुम पीछे हटते रहोगे वो आगे निकलते रहेंगे, तुम पीछे हटते रहोगे वो आगे निकलते रहेंगे। ये वो पूरा शक्ति हम बताऊँ। ये तो इस दरबार का अपना व्यवस्था है, इस दरबार की अपनी व्यवस्था है कि तुमने 62 लोगों को मारा, 62 लोगों को आपने मृत्यु दी है। तो पहली बार में दरबार में तो नहीं समझ में आया होगा कि हाँ मेरा कुछ होगा, आ गया था समझ में? किसी किसी जगह पर हाँ वो गुरु जी का ताकत हम तो मेजर नहीं कर सकते ना। हाँ। अगर वो शक्ति हमारा शक्ति से नीचे होगा तो हम उनको मार देते, अच्छा, तुम्हारी शक्ति से नीचे कोई शक्ति होती तो मार देते थे, मार देते, इसीलिए 6 तांत्रिक मार दिए तुमने मार दिया। और 62 लोग मार दिए कुल। हाँ। ये शक्ति का है तो साधना का, उपासना का प्रबल है। हाँ। वो अगर कोई आप भी हो जो भी हो, आपको शक्ति मेरे से बड़ा है, इसलिए आपको मार नहीं सका, इसलिए वापस प्रयास तो बहुत किया तुमने, हाँ ट्राई बहुत किया मेरे ऊपर,
हाँ, वो शक्तियों का। कोशिश करना हमारा फर्ज है। हाँ, तुम्हारा फर्ज था, हाँ, हमें जीतना है। अघोरी का फर्ज था कोशिश करना कि हम मार देंगे। जीत के लिए सब लोग कोशिश करते हैं ना। तो मार नहीं सके तुम, भाई इतना रहा बस, नहीं तो मैं 63वां हो जाता। पहले तुमको भी धोखा हुआ कि अरे कुछ नहीं है इधर, शुरू में धोखा हुआ। मैं वो बाबा जी को देखने से मालूम हो गया, कोई गांव से इनको लेकर आया वापस। अच्छा, बाबा को देखने से मालूम हो गया हाँ, कि बाबा जी इसको गांव से वापस लेके फिर यहाँ आ गए। हाँ, तुमने बहुत कोशिश की कि वहाँ न जाए, हाँ, करौली सरकार में न जाए, हाँ, और तुमको विश्वास था कि तुम्हारे पास जो जहर है उसके रहते तुम्हें कोई मार नहीं सकता। वो तो सही है। पक्का था। हाँ, तो इसीलिए हमने पहले दिन तुम्हारा जहर निकाल के पाताल में डाल दिया। निकाला था, हाँ, निकाला था। फिर मैंने कहा पाताल में ज्यादा दिन ठीक नहीं है, वापस भोलेनाथ के पास पहुंचा देते हैं। हाँ, तो भोलेनाथ के पास पहुंचा दिया, सुरक्षित है, संतुष्ट हो उससे। हाँ, अच्छा, जहाँ से जहर लिया था वहाँ पहुंचा दिया, हाँ, संतुष्ट हो। हाँ, समझो। ठीक। मन से नहीं बोल रहे हो। नहीं, मन से बोल। आधे मन से। अभी ये लोग जाना है। शिवलोक जाना है सीधे। तो इस दरबार में क्या वो शक्ति है कि मैं शिवलोक भेज सके? हाँ, भेज सकता है, आप लोग भेजते हैं। भेज सकता है। फिर उपासना किस देवता को हाँ। कोई उपासना किया तो उसी देवता का पास ये आत्मा जाना चाहिए। अच्छा। वो नियम है ना, हम्म। प्रकृति का नियम है। अच्छा, प्रकृति का नियम है। अच्छा, तो बहुत छोटी सी उम्र में साथ साथ थे इसके। कितने वर्ष का था उस समय ये 5 साल का। 5 ईयर्स, हाँ, 5 वर्ष का। अभी 60 प्लस हो गया। 69। 69 ईयर्स का हो गया। हाँ, ओह, तो इसका मतलब तुमको इसके साथ हो गया 65 ईयर्स। हाँ, हाँ, 65 ईयर्स इसके साथ। तो मैंने तुम्हारी कितनी शमशान काली मारी पता है? तुम्हारी चेलियाँ मेरा 17 था। कितना? 17। 17 शमशान काली मारी इन्होंने। 17 शमशान काली इकट्ठा कर रखी। एक काली हो, 2 काली हो, 3 शमशान काली हो, 17 शमशान काली। फौज पूरी इकट्ठी कर रखी थी, कोई छू न पाए। बहुत शक्ति है। और चेले लेख सब कहाँ है तुम्हारे चेले? चेले लोग नहीं हैं। चले गए चेले। तो बाबा से प्रार्थना करो कि तुम्हारा भी संहार हो जाए। बाबा को सुना? नहीं सुनता। नहीं सर।
हमको सुन पा रहे हो? नहीं, ये सुन लिया। मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, पर यार धन्यवाद। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रतिशोध की ज्वाला में तुम जलते रहे बस, केवल प्रतिशोध। कोई प्रतिशोध नहीं है? कोई प्रतिशोध नहीं है, पूरा पश्चाताप होता है। अब पश्चाताप है। एक साधक को अपनी तपस्या के फल को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना? इतना कठोर साधना के बाद, तब के बाद तुमको भी कोई शक्ति मिली थी, तुमने उसका दुरुपयोग किया। ये अपनी लगन में लगा रहा। हाँ, ये अपनी लगन में लगा रहा तो ये अपने रास्ते में सफल हो गया। तुमने इसको लालच देने की बहुत कोशिश की है, ये दरबार लगाए, पूजा कराए, हाँ, इसको बड़ा आदि बना दे, अमीर आदि बना दे। इसने स्वीकार नहीं किया तुमको, क्योंकि इसको निश्चल था कि मुझे सीधे ब्रह्म लोक मुझे जाना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसलिए किसी लोग लालच में नहीं आए, और इसीलिए तुम इसको मार नहीं सके। अगर ये तुम्हारे लोभ लालच में आ जाता तो तुम मार देते इसको। हाँ, पक्का? फिर पक्का मार देते लोभ लालच में। जहाँ तंत्र मंत्र में आदमी गया, कमजोर हुआ, जहाँ टोना टोटका जादू मंत्र झाड़ फूक की, बस वहीं फंसा, उसका काम खत्म। ये बहुत जनों से सात्विक पूछा था, बहुत साथियों से सात्विक पूछा। अच्छा, देवी आदिशक्ति का, देवी का, माँ का। फिर शिव का। हाँ, शिव का उपासना करके 70 ईयर्स ये समाधि में गया। हाँ, फिर उसके मौका इनका शक्ति थोड़ा क्षीण हो गया। हाँ। फिर मैं पकड़ा इसको। तो माँ का उपासना तो तुमने भी किया, तुमने कौन सा नहीं किया? तुमने भी तो किया। मेरा माँ अलग है, वो तमोगुणी है, इसका तो सात्विक गुणी है। हाँ, ये फर्क है ना? ये फर्क हो गया, यही फर्क हो गया, यही फर्क। हमने सुना तुम आंखों से देख लेते थे घूर के, तो जानवर भी तड़प जाते थे। हाँ, है? हाँ, अगर ये आंखों से भी देख लेते थे घूर के, तो जानवर तड़प के गिर पड़ता था, भाग पड़ता था। इतना जहर इनकी आंखों में था, ये आंखों से ही मार देते थे सामने वाले को। एक तरीके से स्कूल भी अच्छा था, कोई बैक्टीरिया नहीं आता ना। कह रहे तरीका अच्छा था, बैक्टीरिया नहीं आता उससे मारने से, दूर से ही मार दिया। लेकिन भोग तो बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो ठीक है, तो फिर अपना असर समेट लो, जो अभी असर है पूरा समेटो।
फ़ोन आपने यहाँ पे रखा है पीछे छोटा वाला। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। माफ करा। एक बात याद रखना होगी, तुमको हमने कम से कम 10 दिन से उल्टा लटका के रखा है। बहुत कष्ट दिया गया तुम्हें, तुम्हारे भोग कम करने के लिए, केवल कि तुम्हारे भोग कम हो जाए, इसलिए 10 दिन तुमको दंड दिया गया। ये बात ध्यान रखना, पूरा असर समेट के निकलना है। अगर असर छोड़ोगे तो इस दरबार की शक्ति तुम्हें पता है ना कि हम दोबारा से जिंदा करके लाएंगे, फिर घोर कष्ट होगा, फिर घोर दंड मिलेगा। पता है ना दरबार की ये शक्ति दोबारा लाने वाली। असर वो अलग अलग हो गया। ठीक, तो आप अपने असर को अपने साथ ले जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, ठीक असर है, होता नहीं है मेरा साथ। हाँ ठीक, मैं करता हूँ तुम्हारा असर, तुम्हारे साथ देता हूँ। ठीक है, ठीक। सारा असर समेट के इसके ऊपर पूरा लाद दिया जाए, पूरा असर लाद दिया जाए, चारों तरफ से समेट के इस पर लाद दिया जाए पूरा असर, और लाद दिया जाए चारों तरफ से असर खींच के इनमें रख दिया जाए। हो गया पूरा? हो गया? कुछ बाहर रह गया? नहीं, तैयार हो जाओ। जप करो ओम नमः शिवाय। माँ दो बचा हुआ सर भी अब झोरी में फेंक दिया जाए, बचा हुआ सर सब बाहर झोरी में फेंक दिया जाए। खींच के जहाँ जहाँ इस अंगूरी का असर हो, चारों तरफ से खींच लिया जाए। इस तरह बचा हुआ असर पूरी तरह खींच लिया जाए बाहर।
हम्म, हम्म। बैलेंस स्वामी जी हरी है हरी है वाह क्या मेहनत की है आपने। बाबा को प्रणाम कर लो बाबा को और बाबा को जाके उधर प्रणाम कर लो। बाबा की गहरी में जाके भोलेनाथ के पास जाके धन्यवाद दीजिए प्रणाम कर पॉज नहीं होगा, हाँ डायरेक्ट कैंसिल करना, डायरेक्ट कैंसिल करना।